सेना को खुली चैलेंज है मेरे तरफ से। अखिलेश जी तक बात छोड़िए, मेरे तरफ से चैलेंज है, तुम भी गद्दार की तरफ पेश होगे। अगर पीछे गए तो ये इतिहास में लिखा जाएगा विनय जी। जय भवानी साथियों, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। 12 अप्रैल अपने पूर्वज राणा सांगा के सम्मान में समस्त क्षत्रिय युवा आगरा मैदान में उतरे। हम भी पधार रहे हैं, चंबल से पूरा चंबल दाड़ेगा आगरा। रामजीलाल सुमन के ईंट से ईंट बजा देंगे, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसको क्षत्रियों के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। अस्मिता और मान सम्मान बचाने के लिए आप आगरा अवश्य पधारें। तब आती है जब दलित होता है, आपकी समाजवादी की बात तब आती है जब यादव होता है, आपकी समाजवादी की बात तब आती है जब मुस्लिम होता है। आपकी समाजवादी की बात हमेशा मतलब जनरल पे क्यों नहीं आती? कभी ब्राह्मण पे आप बोले, कभी आप ठाकुरों पे नहीं बोले। समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन पर हमलावर है। कहीं ये कहा जाता है जो जुबान काट लेगा उसको तमाम पैसे दिए जाएंगे, कोई कहता है आंख निकाल लेंगे, कोई कहता है समाजवादी पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर देंगे, और कोई कहता है कि समाजवादी पार्टी के नेता का जो है ये आखिरी दौर चल रहा है, अब समाजवादी पार्टी शायद उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। इन्हीं सब के बीच में चर्चा करने के लिए आज मैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और लगातार अपनी बातों को मुखरता से रखने वाले अखिलेश यादव के बेहद करीबी डॉक्टर मनोज यादव के साथ में हूं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। इस समय एक चीज़ चल रहा है, वक्फ बोर्ड की आड़ में आपने ये नहीं सुना होगा या शायद सुना भी होगा कि 12 अप्रैल को करड़ी सेना द्वारा और राजपूत समाज द्वारा एक आंदोलन है, और उसमें ये कहा गया है कि आगरा पहुंचना है। और साथ ही साथ सिर्फ मुद्दा यही नहीं है कि राजपूत समाज, चंबल के कुछ डाकू जो लगातार ये कह रहे हैं कि जय भवानी करके वहाँ तक पहुँचना है और इतिहास लिखना है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए विनय जी, मैं तो पहले से कहते चला आया, आपके चैनल पे भी कहा, काफ़ी यूट्यूब जो मीडिया के साथी हैं उनके भी चैनल पे मैंने बोला है कि योगी सरकार में गुंडे, माफिया, डकैत पनाह ले रहे हैं और इनको पनाह दे रहे हैं। जो योगी जी कहते हैं कि योगी जी के डर से जितने भी माफिया हैं वो प्रदेश छोड़ के बाहर हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि जितने भी दूसरे प्रदेश के माफिया और गुंडे हैं यहाँ आके संरक्षण ले रहे हैं, वो सुरक्षित हैं। और वही हाल है इस समय जो चल रहा है। और जो ये करणी सेना के लोग बोल रहे हैं कि ज़बान काट के लाओ 25 लाख देंगे, गर्दन काट के लेके आओ हम 1 करोड़ देंगे, कोई कह रहा है कि तलवार देंगे, तलवार घर से लेके निकलो, जो जिनके पास जो है वो लेके निकलो, वो उससे भी कर देंगे। और एक तो कह रहा था कि समाजवादी पार्टी की अस्तित्व मिटा देंगे, घुटने पे ला देंगे। उसको पता नहीं है कि माननीय श्रद्धेय नेताजी ने इस कांग्रेस के ज़माने की, उस समय की बात कर रहा हूँ जब कांग्रेस अपने चरम पे इन्हीं जैसे लोगों, जैसे बीजेपी के लोगों के जैसे वो भी अत्याचारी बनी हुई थी, समाजवादी नेताओं को गिरफ्तार करते थे, जहाँ पाते थे वहाँ पे जो है पकड़ के जेल में भर देते थे। तब तो रोक ही नहीं पाए नेताजी को, तब नेताजी तो उभर रहे थे, 1992 में अपनी पार्टी बना रहे थे, उस समय तो इन लोगों ने कुछ नहीं। हम तो समाजवादी के लोग, नेताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव जी यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे। इन जैसे बंगड़ घुरकों के कहने से समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी। और एक तो कह रहा है कि थूक के चटवाएंगे रामजीलाल सुमन को। ये मानसिकता नहीं बता रही है कि ये कौन सी सोच है, ये कौन सी सदी में जी रहे हैं। वो भूल जाएं, ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए संविधान से भारत चल रहा है, ये लोकतंत्र है। अखिलेश यादव की पार्टी का क्या कदम है? इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, कहीं राजपूत वोट को साधने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, राजपूत जो हैं, जो समाजवादी हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, जो कानून को मानने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, कानून को जो ताक पे नहीं रखते हैं, ऐसे जो भी ठाकुर समाज के, राजपूत समाज के हैं और सही मायने में जो जानते हैं कि हमारे भारत की अस्तित्व क्या है, इसको कैसे बचा के रखना है, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। और एक चीज़, अखिलेश यादव जी जो है वो ऐसे नेता हैं कि जो कभी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते,
कानून के विपरीत नहीं चलते। ये केवल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो कहाँ मंच लगा के कहते हैं ठोक दो, काट दो, बांट दो, शताब्दी चला दो, ये केवल वो बोलते हैं। आपने कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को ऐसा शब्द बोलते हुए आपने देखा है कभी? इस पूरे प्रकरण में मेरा दिमाग ये कहता है आप लोग दलित कार्ड खेल रहे हैं। आपके सांसद हैं वो, आप कहिए समाजवादी पार्टी के सांसद, लेकिन आप कहते हैं दलित सांसद, दलित सांसद। मतलब आपका जो पूरा ये वोट बैंक है ना, एक तमगा है, आप वोट बैंकिंग के लिए दलित दलित कर रहे हैं। ऐसा मेरा नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं, और ये सवाल भी जायज़ है। देखो, ये निगेटिव फैला रहे हैं, ये नैरेटिव हमेशा फैला के इन लोगों ने हमेशा जो है लोगों को बरगलाया है, फूट डालो राजनीति किया है, अंग्रेज़ों की नीति इन्होंने इस्तेमाल किया है। हम दलित कार्ड नहीं खेल रहे हैं। जो दलित सदियों से पिछड़ा रहा, जो दलित सदियों से अपमानित होता रहा, जो दलित हमेशा अपने आप को उपेक्षित महसूस करता रहा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी, हर दम पे हर ढंग से खड़ी होगी। हम दलित कार्ड नहीं करते हैं, हम सम्मान की राजनीति करते हैं। किसी की भी सम्मान जाएगा उसके लिए हम खड़े होंगे। अगर रामजी लाल सुमन जी ने उस समय जब कहा था कि पूरी वीडियो उनका देखिएगा, क्या कहा था उन्होंने, वो वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से आप हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कर रहे हैं, जैसे आप जो है ये समाज की जो व्यथा है उसको जो है बरगलाने का काम कर रहे हैं। युवा हमारा परेशान है, किसान हमारा परेशान है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लगातार जो है पिछड़े समाज की पीढ़ी के लोगों की महिलाओं बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। उस बात के लिए समाजवादी नहीं खड़ा रहे। हम तो उस व्यक्ति के साथ तो रहेंगे जी जो भी प्रताड़ित रहेगा, क्योंकि हम समाजवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। हम किसी जाति से नहीं, मतलब हमारा कोई दुश्मन ठाकुर नहीं है, हमारा कोई दुश्मन पंडित नहीं है, वैश्य लाला व्यापारी कोई नहीं है। मगर जहाँ समाजवादी की बात आएगी, सामाजिक न्याय की बात आएगी, अम्बेडकर जी के संविधानों को ताक किया जाएगा, वहाँ हम जैसे समाजवादी के लोग खड़े ही रहेंगे। आपकी समाजवादी की बात तब आती है जब दलित होता है, आपकी समाजवादी की बात तब आती है जब यादव होता है, आपके समाजवादी की बात तब आती है जब मुस्लिम होता है। आपकी समाजवादी की बात हमेशा मतलब जनरल पे क्यों नहीं आती? कभी ब्राह्मण पे आप बोले, कभी आप ठाकुरों पे नहीं बोले, तो जाहिर सी बात है ना, आप ये कार्ड तो खेल ही रहे हैं। आप कोई बता दीजिए, मैं कोई इस तरीके से बताइए जो ब्राह्मण हो, जो ठाकुर हो, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ हो, उस पर न बोले हो। बताइए आप। मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप कहाँ हैं इस तरीके से? जब जो है आप देखे होंगे 5 ब्राह्मणों को एक साथ काट दिया गया था पूरे परिवार को, तो उस समय डेलीगेशन बन गया था, समाजवादी पार्टी गई थी। और वहीं जब एक साक्ष्य में दे रहा हूँ डॉक्टर साहब। आप जो गए, आप अभी हालिया में आप प्रतापगढ़ गए थे, एक दलित लड़की के शायद कुछ वहाँ मामला था, और आप और भी जगह गए थे। एक बस्ती की न्यूज है, आदर्श उपाध्याय की थाने में मौत हो गई थी जी। उस पर मैंने वक्तव्य भी नहीं देखा, और आपका और आपकी पार्टी वहाँ गई भी नहीं। सबसे पहले वहाँ देखिएगा कि कौन पहुँचा था, आप पता करिएगा। थाने पे उस सफर पे वहाँ सांसद जी पहुँचे थे, सांसद जी पहुँचे थे, और वहाँ समाजवादी पार्टी के थे। ज़रूरी नहीं कि डेलीगेशन बन के जाए, समाजवादी पार्टी जैसे किसी भी समाज का उत्पीड़न होता है वहाँ हमारे नेता पहुँच जाते हैं। और देखे होंगे नेता जो है, अभी यहीं शिवम सोनकर जो बैठा हुआ PhD में एडमिशन लेने के लिए पास भी हुआ, सेकेंड टॉप पे आया है, और आज वो धरना पे बैठा है, अपने आप को कहता था मैं कट्टर हिंदू हूँ। वो ABP संगठन से भी जुड़ा हुआ था। आज ABP संगठन के लोग अगल बगल नहीं, भाजपा के संगठन से जुड़ा था, भाजपा का झंडा लेके चलता था, और सीना तान के कहता था कि मैं हिंदू, कट्टर हिंदू। आज कौन दिख रहा है उसकी अगल बगल? यहीं की विधायक हमारे यहाँ के रागिनी सोनकर जाके बैठी थी समाजवादी पार्टी की। उसके 2 दिन के बाद डेलीगेशन बनाया, क्योंकि वो इस तरीके का व्यक्ति जो सदियों से जो है दलित समाज, पिछड़ा समाज प्रताड़ित होता चला आया है, उसकी लड़ाई समाजवादी लड़ती है। ऐसा नहीं, आरोप लगा सकते हैं, मगर आरोप को सिद्ध भी करना पड़ेगा। हम जहाँ पे भी अत्याचार हुआ है, हम लोग वहाँ खड़े हो गए हैं। हम न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इस समय पल्लवी पटेल दलित की बात उठा रही हैं, भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद, आप लोग भी दलित कार्ड खेल रहे हैं। ऐसा जनता का मानना यह है कि 27 जो है पूरी तरीके से दलित कार्ड पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे। ये तो बीजेपी कर रही है ना, ये तो बीजेपी कर रही है। बीजेपी क्यों इस तरीके से कर रही है? क्यों नहीं आप झूठ बोल रहे हो? क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो उस बात पे? आप ये बताओ, जो प्रतापगढ़ की आपने बात किया, 5 बेटी को 5 लोग मिलके यौन शोषण करते हैं, जहरीला पदार्थ का इंजेक्शन लगा के उसको मार डालते हैं।
तब उसके बाद वो बात नहीं उठनी चाहिए। कौन वो बीजेपी के नेता आया वहाँ पे, बताओ हमको। जब कोलकाता की जो बेटी थी, जो डॉक्टर थी, उसके साथ जब घृणित अपराध हुआ था, फिर इसके बाद वहाँ पे यही बीजेपी के लोग राशन से लेकर कपड़ा ओढ़ना लेकर एकदम पहुँच गए वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं है, वहाँ ममता दीदी की सरकार है। आज यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, जाओ न्याय दिलाओ। वो भी एक डॉक्टर थी, ये भी एक नर्स है, 4 साल से उसी हॉस्पिटल में काम कर रही थी। उसके साथ उसी हॉस्पिटल में जिस तरीके से कोलकाता की बेटी जो डॉक्टर थी उसके साथ हुआ, उसी तरीके से ये नर्स बेटी के साथ हुआ। कहाँ गए वो बीजेपी के लोग? अब यहाँ नहीं दिखेंगे क्योंकि इनकी सरकार है, इसलिए नहीं दिखेंगे। ये इनका दोहरा चरित्र ये दिखता है, किस तरीके से सवर्ण बेटियों के साथ और फिर इसके बाद जो है दलित बेटियों के साथ किस तरीके का इनका दोहरा जो है चरित्र दिख रहा है, ये देखने को मिल रहा है। यहीं अगर कोई सवर्ण के साथ घटना होती है विनय जी, तो तुरंत योगी आदित्यनाथ जी बुलवाते हैं और साइड में खड़ा करा के फोटो खिंचवा के 10 लाख रुपया तुरंत दे देते हैं, 1 करोड़ रुपये मुआवजा देते हैं, प्लस इसके बाद जिस तरीके का उसकी शिक्षा दीक्षा होती है उस तरीके की नौकरी दे देते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं दे रहे? बहुत ऐसे दलित बेटियों के साथ हुआ, बेटों के साथ हुआ और इसके बाद इनकाउंटर हुआ, क्यों नहीं? यह क्या समाज नहीं देख रहा है इस बात को, किस तरीके से इनका दोहरा नीति चल रहा है? डॉक्टर साहब, कुल मिला जुला कर 12 तारीख को आप सभी का क्या प्रोग्राम है? मैंने कुछ सुना भी था ऐसा, कुछ ये भी है कि आपके ऊपर FIR पता नहीं क्या, कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे खबर में आई थी, इसलिए मैं आपसे संपर्क करने आया था। ये जो सरकार है समाजवादियों के पास तुरंत जो है 144 धारा लगने की बात से लेकर सब लोगों के यहाँ संबंध भेज रहे हैं। ये पुलिस एक्ट होता है 34 पुलिस एक्ट होता है, उसके तहत जो समाजवादी नेता होते हैं, समाजवादी के लोग जो हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं इनके खिलाफ, जो इनका जो भी गलत नीतियां होती हैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उनको ये संबंध भेज के पहले से ही उनको जो है इस तरीके से अगवाह कर रहे हैं कि कहीं ये ना निकले। मगर हम कह रहे हैं कि इससे करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन जो गुंडे माफिया जो है उनको रोकने का काम करिए, और अगर आप उनको रोकने में असफल रहें, यदि अगर इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में होती है तो ये कहीं न कहीं चैलेंज है योगी सरकार को। योगी सरकार को ही समझना चाहिए कि आप तब अगर ये होना तो नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि ये बरड़ भुटकी है। तो अगर होता है तो ये योगी सरकार फेलियर मानी जाएगी, ये पूर्ण रूप से जो है सरकार, क्योंकि महिलाओं पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, नौजवान पे, किसान पे, व्यापारी पे, तमाम पे फेल हो चुकी है। अब एक करनी सेना वाला रह गया है, इसमें भी देख रहे हैं प्रशासनिक किस तरीके से इनका चलता है। वैसे भी एक सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी में क्षत्रिय नेताओं की कमी है, और ये पूरे प्रकरण के बाद आपको ऐसा नहीं लगता है कि क्षत्रिय नेता जो हैं, जो क्षत्रिय बिरादरी के लोग हैं, आपसे पूरी तरीके से बाइकआउट हो जाएंगे? अरे हो ही रहे हैं। अभी देखिए यहीं जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, राकेश सिंह कौन है अमेठी के, अभय सिंह कौन है उनका फैजाबाद वाले, ये लोग तो बनाए गए थे ना, समाजवादी पार्टी से विधायक थे। यही अभय सिंह कहते थे ना, बगल में वॉशकट चल रहा था, हम लोग ने सुना कि हम जेल में थे तो मुलायम सिंह यादव जी ने हमको जो है चुनाव लड़ाया और हम विधायक हुए, जीत के चले आए। यहीं राजा भैया को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने इनको उठाया, बहन मायावती जी की सरकार में कितने प्रताड़ित किए जा रहे थे, नेताजी वहाँ पर खड़े होकर उनको बचाया है, सब कुछ किया। विजय मिश्रा भदोही वाले को देख लीजिए, वो ब्राह्मण थे, उनको भी बचाने का काम जो है माननीय नेताजी ने कहा। मनोज पांडे ऊंचाहार के विधायक जी को देख लीजिए, जिस तरीके से नेताजी ने उठाया, कभी राजनीतिक उनका कोई कद नहीं था, मगर नेताजी ने सोचा कि घर का एक गरीब बच्चा है और उनको, उनके घर वालों को, अखिलेश सिंह मरेरी वाले जो थे, उनके भाई, छोटे भाई के ऊपर खुलेआम गोली चलवाए थे। आज जाके किसके शरण में रह रहे हैं? हम तो समाजवादी लोग कभी भी, देखिए आपको मैं बता भी देता हूँ, समाजवादी न कोई जातिवादी है और जो जातिवादी है वो समाजवादी नहीं है। समाजवादी का काम बस एक है, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, जो अंतिम व्यक्ति में अगड़ा भी है, अंतिम पड़ाव पे अगड़ा भी है, जिसको हर एक चीज़ से जो है अछूता रखा गया, उसके साथ भी खड़ा है। हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम न्यायप्रिय बात करते हैं। हमारे लिए जात कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए मायने रखता है कि समाज के लोग, जो छूटे हुए लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाएं, उनको कैसे बढ़ चढ़ के सरकार तक पहुँचाएँ। रही बात करनी सेना की, तो करनी सेना को खुली चैलेंज है मेरे तरफ से, अखिलेश जी तक बात छोड़िए, मेरे तरफ से चैलेंज है कि अपना इतिहास पढ़ लो। जिस तरीके का तुम्हारा इतिहास है, कहीं करनी सेना 12 तारीख को जब पीछे जाएगा ना, क्या चैलेंज तो कर दिए हो, आ जाना। अब कहीं पीछे चले गए हो ना, तो ये एक इतिहास में फिर लिखा जाएगा। जिस तरीके से गद्दार के रूप में पेश किया गया है, उस तरीके से तुम भी गद्दार की तरफ पेश होगे। अगर पीछे गए
तो ये इतिहास में लिखा जाएगा विनय जी। डॉक्टर साहब धमका रहे हैं आप? हम धमका नहीं रहे हैं, उनको बता रहे हैं। या तो अपनी अगर आप में है वो चीज़, आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जय भवानी बोलने का क्या मतलब है? मैं घी डाल रहा हूँ तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? जब तुम आग लगाए हो होम करने के लिए तो हम तो घी डालेंगे ही। जय भवानी क्यों बोल रहे हो? ये तो डकैतों का जयकारा है ना, जय भवानी। चंदन लगाया, डकैती की तरह तैयार हुआ, चंबल से निकल के आए, जय भवानी चलो गांव लूटो। किसका गांव लूटने जा रहे हो? इस योगी जी की, योगी जी सरकार की गांव लूटने जा रहे हो? योगी जी को खला चैलेंज दे रहे हो? अब तो योगी जी मतलब कि कटघरे में खड़े हो गए, कानून के कटघरे में, जनता के कटघरे में। अब ये जनता से पूछ रहे हैं, एक दलित समाज के, जो दलित समाज का व्यक्ति है, सांसद है, उसके लिए जय भवानी बोल के ये कौन सा भाई, क्या पूर्वजन्म के बता रहा है कि थूक के चढ़वाएंगे? क्या मानसिकता है इन लोगों की? क्या मानसिकता है? कौन सी सदी में जी रहे हैं? ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान का दिया हुआ भारत है। ये जो कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है ना, इस अमृत काल को भी चलाने वाला जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान है। तो अमृत काल का ये अमृत काल चल रहा, क्या मृत्यु काल लेके आ रहे हो आप सरकार बना के बाबा जी? डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल और भी है, पूछ लीजिए। कि अगर क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष तरफ से कोई आह्वान है, इस पर कोई ऐसी चीज़ें हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और एक कुशल नेता हैं। वो देश के सबसे चर्चित और बेहतर नेता हैं, इसलिए इन सभी दुष्ट बानरों की आवाज़ों में वो अपनी आवाज़ नहीं मिलाते। हाँ, रही बात इस तरीके से घटना जब वो करेंगे तो बताओ बचेंगे? बचेंगे? विनय जी, इस संविधान को मानते हैं कि नहीं आप? मैं तो लोकतंत्र को जानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल। जब जानते हो, मानते हो, तो क्या आपको ये विश्वास इस तरीके से जब चलेगा तो योगी जी कटघरे में खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? यहाँ योगी जी की सरकार और योगी जी की प्रशासन दोनों कटघरे में खड़े होंगे, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अच्छी तरह जानते हैं। ये करणी सेना यादवों की लड़ाई है, या करणी सेना रामजीलाल सुमन की लड़ाई है, या करणी सेना बीजेपी वर्सेस अखिलेश और दलित की लड़ाई है? देखिए, वो करणी सेना जो 2027 का चुनाव आ रहा है, तो योगी जी जो है उनका थोड़ा सा दिमाग चल रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, समझ रहे नहीं? तो 27 का चुनाव जीत के जाएंगे, तब इसके बाद जो दावेदारी प्रधानमंत्री के रखेंगे। वो तो कह रहे हैं मठ जाना, वो तो कह रहे हैं कि मुझे मठ जाने के पहले प्राथमिकता होगी, मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं प्यारी है, मेरा मठ प्यारा है। तो अभी रिजाइन दे दें, मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे दें, क्योंकि इन्हीं की सरकार में जो है सबसे ज़्यादा बलात्कार हुआ है, सबसे ज़्यादा डकैती हुई है, सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुआ है, सबसे ज़्यादा व्यापारी मारे गए हैं, ब्राह्मण मारे गए हैं, सबसे ज़्यादा जो कस्टोडियल डेथ हुआ है इन्हीं की सरकार में। इनसे बड़ा, इससे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप क्या लगेगा? और महाकुंभ में इतना बड़ा घटना हो गया, आप संत बनते हो? मगर एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, ये बीजेपी की जो प्रवेश प्रविधि राजनीति की है ना, वो बदल चुकी है। अब देखो, संत जो है राजनीति कर रहा है और जो राजनीति करने वाला नेता है वो संत बना है। अब इनके जगह जो राजनीतिक व्यक्ति के डिबेट पे आते हैं ना, अब साधु संत आके डिबेट कर रहे हैं कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी के जो डिबेट करने वाले लोग हैं, और जो उनके राजनीतिक व्यक्ति हैं वो संतों की भाषा बोल रहे हैं। वो जैसे लग रहा है वो संत हो गए और संत जो है नेता हो गया है। तो ऐसी सरकार बना दी है इन लोगों ने, और कहीं पे भी इनका कोई भी ग्लोबल तरीके से देखेंगे कहीं कोई विकास नहीं है। चमकाना, धमकाना, गुमराह करना, राजनीति में एक एक ऐसे स्टैंड ला देना, बाबर को ला देना, अकबर को ला देना, हुमायूं को ला देना, फिर इसके बाद राणा सांगा को भी पैदा कर देना। इस तरीके से सब कुछ है। इतिहास में कभी राणा सांगा को पढ़े हैं? आप बताइए, मेडुअल हिस्ट्री वगैरह सब पढ़े होंगे, क्या राणा सांगा का कोई पाठ आया उसमें? आप पढ़े हो तो बताओ। मगर ये नहीं है, पढ़ाया ही नहीं जाता, पढ़ाया ही नहीं जाता। राणा सांगा का शिक्षा से संबंधित कोई ऐसा बना ही नहीं जो पढ़ाया जाए। ये खुद राणा सांगा एक इतिहास में लिखे गए, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से लिखते हैं, नो डाउट। राणा सांगा एक वास्तव में बहादुर आदमी था, और 80 कम से कम उसके शरीर पे दाग थे, एक हाथ कट गया, पैर कट गया, आँख निकल गए, मगर इन्हीं के लोग उनके साथ घात कर गए। और जो बात उन्होंने रखा, लास्ट में अंतिम में रखेंगे आपके चैनल पे, तो जो राम सुमन जी ने बात रखा था, तो यही कहा था कि जब आप कहते हो मुसलमानों की बात करते हैं, तो मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता।
आदर्श अपना नहीं मानता। राणा सांगा ने जिस बाबर को बुलाया था तो सबसे बड़े गद्दार तो वो थे। अब आप बताओ कि गद्दार बाबर था कि राणा सांगा था, और राणा सांगा के ही लोग गद्दार हैं, क्यों इनको लेके आ रहे हैं? बस यही प्रश्न था ना, ये कोई वो बात नहीं था कि एकदम चले गए, उनके घर तोड़ने लगे, गाड़ी तोड़ने लगे, मकान तोड़ने लगे और पुलिस प्रशासन के कानून को अपने हाथ में ले लिए हो। आप इस तरीके से आपने किया, ठेस पहुंचा, कुछ भी हुआ। हमारे भारत सरकार में संस्थान बना है, चाहे आप कोर्ट जाते, कचहरी जाते, थाने जाते, अदालत जाते, यहाँ तक मुख्यमंत्री तक देते, इस पे उन लोगों ने कार्रवाई होती। इस पे मेरी बात हुई थी कुछ, मैं सार्वजनिक नाम नहीं ले सकता क्योंकि प्राइवेसी मना किया गया था। उस पे मैंने किसी से बात की थी तो यही सब रखा गया था, ठीक है हम कोर्ट जाते, इससे अच्छा था आपने जो किया है हम मार देंगे, उसके बाद वो कोर्ट जाएं, कोर्ट से निपटे। अगर कोर्ट की बात आती है तो ये मुझसे कुछ लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने ठीक है, जो दिल में इच्छा उसको भी कर लो, उसको कर लो, उसका परिणाम देख लेना, कर लो। क्या ये दलित समाज बहुत इतना ज़्यादा आज के डेट में टूटा हुआ है? जब एक दलित समाज का व्यक्ति संसद में पहुंच सकता है, विधायक बन सकता है और अच्छे अच्छे रोजगार, अच्छे अच्छे पदों पे बैठ सकता है, IAS PCS लेवल के व्यक्ति हैं, इसी दलित समाज के लोग अध्यापक हैं, तमाम ऐसे संस्थानों पर बैठे हैं, तो तुमसे कमज़ोर है क्या? चलिए डॉक्टर जाओ कर लो जो करना हो। डॉक्टर साहब आपने बहुत सारा समय दिया और बाकायदा खुलकर अपनी बात रखी। इस पूरे विषय पर मैं बना रहूँगा, लगभग आपके साथ और भी नेताओं से बात करना चाहूँगा। फिलहाल आपने ढेर सारा समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से दलित कार्ड खेलने में मस्त है और करड़ी सेना जो लगातार फायर है इस समय समाजवादी पार्टी पर और रामजी लाल सुमन पर। आप कहीं मत जाएं, बने रहे हमारे साथ, आपके बीच में पल पल की खबर लेकर आता रहूंगा। आपका अपना विनय विवादिया, नमस्कार।